जो तुमने हमारे साथ किया वो कर्ज रहा। जान बख्श रहा हूं तुम्हारी, लेकिन मुझे दोबारा कभी नजर मत आना अर्तुरुल, वरना तुम्हारी मौत का फरिश्ता बन जाऊंगा मैं। एहसान नहीं लूंगा तुम्हारा। मार सकते हो मुझे, मार दो मुझे। किसी माजूर की जान लेना मेरे शाया निशान नहीं। बांध दो इसे। तुम गद्दारों के सर अगर अपनी तलवार से कलम नहीं किए मैंने, तो मुझे सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल नहीं मानना हमजा। इंशाअल्लाह तुम भेड़ियों की खुराक नहीं बनोगे अर्तुरुल। ख्याल रखना अपना, और अपने भाई गुंतोगतु को मेरा सलाम कहना। उसका भी सर कलम करूंगा बहुत जल्द। नोयान के कुत्ते, तुम्हारी मौत बहुत करीब है। चलो अब जाना होगा हमें, जल्दी। मेरे इस जख्मी हाथ को ठीक कर दे, मुझे दुश्मनों के हाथों रुसवाई से बचा। कहां गए सुमो के निशान? तो तकेन, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अर्तुरुल की वजह से इस हाल को पहुंच गए हम सब। अब्दुर्रहमान और हमजा को मार देना चाहिए था, उसी वक्त खत्म हो जाता है सब। मेरे भाई, हम वो सब कुछ करेंगे जो हमारे कबीले की सलामती के लिए जरूरी है। तुम्हें बस थोड़ा हौसला रखना होगा। तैयारी करो, हम वापस कबीले जा रहे हैं। फिर बचा लिया तुमने। मेरी क्या औकात है, अल्लाह बचाने वाला है। हमें हर हाल में मदद भेजने वाले की ही अताअत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या खबर है? परिंदों ने नोयान की आमाजगाह से खबर भेजी है। वो ओयदे के पास से वापस पहुंच चुका और कबीलों के दरमियान मुश्किलात पैदा करना चाहता है। उससे पहले हम उसकी जिंदगी मुश्किल कर देंगे। अब्दुर्रहमान को बचाना है मुझे, फिर आता हूं वापस।
हमने तो सोचा था कि इत्तेहाद बढ़ेगा, लेकिन इनके गद्दारों ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। हमने उनको अपने अनाज में से हिस्सा दिया, उन्हें अपने खेमे दिए, लेकिन हमारा सुकून बर्बाद हो गया। सरदार कुरकुत, आपको कबीले में अमन सुकून वापस लाना चाहिए, वरना इनकी वजह से दुदुर्गा कबीला भी तबाह हो जाएगा। मौज़ेज़ीन, जब हमने इत्तेहाद का इरादा किया था तो हम जानते थे कि इसमें मुश्किलात भी आएंगी। इन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए साथ रहने का फैसला किया था, लिहाजा हम पीछे नहीं हट सकते। तुम तो खुश हो ना? काई के जख्मियों के इलाज की वजह से तुम तो खूब अमीर हो रहे हो। बंद करो बकवास, तुम्हारी ज़बान खींच लूंगा। बाहमी एहतराम को मलहूज़ खातिर रखा जाए। ये तुम्हारे सरदार का खेमा है। काई कबीले को गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना खून खराबा होने का अंदेशा है। हमें अपने नुकसान का अजाला चाहिए। कुरकुत मामू के जिरगे में हमसे नुकसान भरने का मुतालबा किया जाएगा। हमने पहले भी इस तरह के नुकसान की कीमत अदा की है, तो अब भी कर देंगे। कीमत तो हम अदा कर देंगे, लेकिन ये जो गद्दारी का दाग लगा है, इसे कैसे मिटाएंगे हम लोग? बहुत तकलीफें उठाई हैं मैंने जिंदगी में, लेकिन हमजा की गद्दारी उन सब तकलीफों पे भारी है। क्या होता अगर उसकी गद्दारी का पहले पता चल जाता तो? अगर हमें मुसीबत में डालने वाला वही निकला तो? हमजा गुंदोगदो के नारवा सुलूक और गुस्से की वजह से बागी बना है। हम क्या करेंगे? दोबारा नकल मकानी के लिए कबीले वालों का क्या ख्याल है? कबीले की दोबारा नकल मकानी मौत को दावत देना है, और इसके लिए ना ही ताकत है हमारे पास और ना ही इतने वसाइल हैं। या मेरे मालिक मदद फरमा हमारी। तू तकिन, हर बगावत की एक कीमत होती है जो किसी ना किसी को तो चुकानी पड़ती है। क्या कहा आपने? आप इसे कीमत कहते हैं भाई? हम पहले ही आप लोगों के साथ अपने खेमे और अनाज बांटकर कीमत चुका रहे हैं। क्या सूरत हाल है तूतकिन? सूरत हाल ये है कि काई जंगजू अब नोयान के पालतू बन चुके हैं। काई कबीले का हर शख्स नोयान का हवारी हो सकता है। हम इन गद्दारों के साथ नहीं रह सकते। दुदुर्गा के मौज़िज़ीन ने गुस्से को खुद पर हावी कर लिया है। वो गेहूं के साथ घुन को भी पीस देना चाहते हैं। मेरी सलाह है कि काई कबीला सबकदोश हो जाए अपनी जिम्मेदारियों से। उनके जाबाज अपने हथियारों से दस्तबरदार हो जाएं और अब्दुर्रहमान को उसकी सजा दी जाए। इस तरह तो काई कबीले को हम अपने मातहत कर रहे हैं। वो तो इस काबिल भी नहीं है आर्तुक भाई। हमारी भेड़ों को चराना ही उनके लिए बहुत है। आप क्या कहते हैं सरदार? सरदार,
या अल्लाह! बाबा, सरदार आप ठीक है? सरदार क्या हुआ? क्या हुआ सरदार आपको? जल्दी से। सरदार उठो। ये क्या हो गया? अरे देखो सरदार को क्या हो गया? अल्लाह रहम करे। मेरे जल्दी से। इनका जुब्बा उतारो, पानी भी लाओ। सरदार, जल्दी लाओ पानी। सरदार, क्या हुआ सरदार? असल बात यह है कि तूतकिन का भरोसा हमसे उठ चुका है वालिदा। कैसे न उठता? तूतकिन से अब हम लोग कैसे नजरें मिला पाएंगे? बस कर दो तुम। सिर्फ एक शख्स की बगावत पूरे कबीले को मशकूक नहीं बना सकती। किसी को क्या पता कि उनके कबीले में कितने गद्दार हैं। काश कि सिर्फ कोई एक ही गद्दार होता। जिस दिन से हम लोग यहाँ आए हैं, लोगों का सुकून गारत हो गया है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि हमसे किस तरह ये सब नजरअंदाज हो गया। अंदाजा नहीं था कि हमारी मुश्किलात का घेरा इतना तंग हो जाएगा। नकल मकानी करने से मना किया था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अगर हमें यही जिंदगी बसर करनी है तो हर तरह के हैवानों का सामना करना पड़ेगा और हर तरह की मुसीबतों के लिए तैयार रहना होगा। कसास का मुतालबा करेंगे वो, और हमें कीमत अदा करने पर मजबूर करेंगे। जो कीमत होगी हम अदा करेंगे दिली तमीर। आपने अपने ऊपर बहुत बोझ ले लिया है। आराम की सख्त जरूरत है आपको। इस उम्र में जहाँ इन्हें सुकून और आराम की जरूरत है, वहाँ इनके सामने रोज कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। काई वालों ने जिंदगियों में जहर भर दिया है। मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। भाई अर्तुरुल आया है। यानी यहां अपनी मौत ढूंढने आया है। जाबाजों को तैयार करो। सुना नहीं तुमने कहा? जो आपका हुक्म। बेहतर होगा कबीले में कोई फसाद ना हो। रिवायात का ख्याल रखना होगा। कौन सी रिवायत आर्तो? तूतकिन, जो तुम करने जा रहे हो वो दुश्मन की सफों को मजबूत कर देगा। तुम्हें उन्हें टुकड़ों में तकसीम करना है ताकि वो बासानी ज़ेर हो जाए। तूतकिन, मेरे प्यारे बेटे। बाबा, मेरे प्यारे बाबा। सरदार को बुढ़ापे में ये दवा देती हैं। इस उम्र में ये दवा इनके लिए जहर से कम नहीं। सुलेमान शाह के बेटों के अलावा सब बाहर चले जाएं। नजदीक आओ।
दोनों यहां देखो मेरी आंखों में। तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने। तुम्हारे बाबा अगर आज हयात होते तो कितना खुश होते कि उनकी औलाद ने उनका सर फख्र से बुलंद कर दिया। सही कहा ना? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। हमने कितने मसाइब झेले, बहुत से दुश्मनों को शिकस्त दी। हमें इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है, लेकिन ये क्या किया तुम दोनों ने? किस तरह कबीले वालों का सामना करोगे? अब कान खोल के सुन लो मेरी बात। आज के बाद अगर तुम दोनों ने एक दूसरे पे हाथ उठाया तो अपने हक से महरूम कर दूंगी तुम्हें। सुन लो मेरी ये बात। उम्मीद है समझ गए होगे। अब एक दूसरे से माफी मांगो और गले मिलो। मुझे माफ कर दे भाई। माफ किया। तुम भी मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैंने भी माफ किया। बैठ जाओ। अब मुझे हमजा का मसला बताओ। जान लो, लालच इंसान की रगों में खून की तरह मौजूद है और ये दौलत एक जंगजू के लिए बहुत सस्ता सौदा है। मैं जानता हूं कि तुम में से किसी को भी इस दौलत की लालच नहीं है। तुम लोग यहां दुनिया के सबसे अजीम लश्कर का साथ देने के लिए आए हो। दुनिया के सबसे बड़े लश्कर का हिस्सा बनने की ख्वाहिश है तुम सबकी। लड़ना चाहते हो, दुश्मन का सर कलम करना चाहते हो, लेकिन तुम में से अगर किसी को भी दौलत की लालच है तो वो कह दे, मैं उसके सामने दौलत के अंबार लगा दूंगा।
लेकिन तुम वो बिकाऊ माल जंगजू नहीं हो जो दौलत के लिए लड़ता है। दुनिया के लश्करों में जितने भी जंगजू हैं, उनमें सबसे बेहतरीन तुम हो, क्योंकि तुम उस कबीले से ताल्लुक रखते हो जिसका नाम काई है। और आज तुम अपने भाइयों की खिदमत के लिए आए हो यहां, मंगोलों की, और एक अजीम सुल्तान ओयदे खान के लश्कर में शामिल होने के लिए आए हो, और वो तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। और हम भी तुम्हें ओयदे खान जैसे अजीम सुल्तान के लश्कर में जंगजू की हैसियत से शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज के बाद ना सिर्फ तुम मेरे साथी हो, बल्कि खूनी भाई भी हो मेरे। रुक जाओ तुर्गुत, तुमसे इजाजत नहीं मांगी, हट जाओ, जाने दो मुझे। तुर्गुत, तो तकिन भाई के हुक्म का एहतराम करो ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। हम सिर्फ अर्तुरुल भाई की सुनते हैं। उसके लिए खाना लाए हैं हम, ताकि वो कुछ खा ले। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। मेरे भाई, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए मेरे भाई।
क्या खबर है? क्या वाकई गद्दारी की है हमजा ने? दुरुस्त है, वो मंगोलों का जासूस निकला। शायद हमेशा से ही गद्दार था वो, और शायद इस तबाही का जिम्मेदार भी। हमजा की गद्दारी का बदला वो मुझसे लेना चाहते हैं। जब तक अर्तुरुल भाई मौजूद है, जब तक हम मौजूद हैं, तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। परेशान मत हो तुम। भाई, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो कबीले का निजाम तबाह हो जाएगा। हाय माँ, सब पहले ही तबाह हो चुका है। सरदारों का कहना है कि ये सिला मिला है काई वालों का ख्याल करने का। सबको डर है कि मजीद काई वाले बागी ना हो जाएं। इसके अलावा क्या कहते हैं? कहते हैं अमन बर्बाद हो गया, निजाम तबाह हो चुका है। तो फिर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरी अजीज बहन, मुझे अपने सरदारों को मुतमईन करना पड़ेगा, और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। या तुम दस्तबरदार हो जाओ जिरगे से, या तुम्हारे जांबाज हथियारों से दस्तबरदार हो जाएं। इसका मतलब आपके मोअज़्ज़िज़ीन खुद चरवाहा बनना चाहते हैं और हमें अपना रेवड़ बनाना चाहते हैं। कई वालों को अपने मातहत करना चाहते हैं। सही समझी ना? सरदारों ने अब तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया मगर कुछ नहीं बोले। अब अगर तुम जिम्मेदारी कबूल कर लो तो अर्तुरुल और कबीला मौजूद है, वरना ये इत्तेहाद तोड़ दो। आप बिल्कुल खामोश हैं, कुछ भी नहीं कह रहे। आपके दिल में क्या है कोई नहीं जानता। अगर ये जबान मेरे दिल की बात जान जाए तो इसे काट डालूंगा मैं, ताकि मेरी वजह से कोई मुश्किल में ना रहे। हम लोग पहले ही इस कदर मुसीबतों में घिरे हुए हैं अर्तुरुल। मुझे जानना है कि इस वक्त क्या चल रहा है आपके दिल में। बस इतना जान लो कि जंगी घोड़े मेरे दिल में महवे रक्त से दरियाओं पर दौड़ रहे हैं, जिससे जमीन लरस रही है। वो घोड़े बगैर किसी थकावट के दौड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। उन्हीं घोड़ों ने बताया है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारे कबीले का निशान पूरी दुनिया में फैल जाएगा। सारी दुनिया हमारे कदमों तले होगी, अदलो इंसाफ हमारा शियार होगा, पूरी दुनिया हमारी होगी। हमारा कबीला तो बेयार और मददगार है अर्तुरुल, पूरी दुनिया हमारी कैसे होगी भला? इसीलिए मैं कहता नहीं हूं कि कोई यकीन नहीं करता मेरी बात का। देखो, तुमने भी यकीन नहीं किया जंगी घोड़ों की बात का। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मुसीबतें
और परेशानियां कैसे खत्म होंगी? बदगुमानियां बोएंगे तो नफरत की फसल काटेंगे। हम तुर्क इस सरजमीन को अपना बनाने आए थे यहां, इसीलिए जब तक हम इसे अपना ना बना ले, इसकी कीमत देनी होगी। क्या है आपके दिमाग में? दोनों कबाइल को साथ मिलाकर बागियों का सर कुचलना है। ये कैसे होगा तूतकीन? हो जाएगा कुकचे, तुम परेशान मत हो, घोड़सवारी करते हैं। चले? वहां तुम्हारे जंगजू बगावत पर उतर आए हैं और तुम यहां पर घोड़े दौड़ा रहे हो। हाँ, सिपा सालार को भी घोड़े दौड़ाने के बजाय गद्दारों को पकड़ने का सोचना चाहिए। तूतकीन, चलते हैं हम। तूतकीन, चलते हैं कुकचे, चलते हैं। मैं डर गई थी कि कहीं आप कुछ ज्यादा ना कहते अर्तुरुल। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल छोटे जिद्दी बच्चों से नहीं भिड़ता कभी। कोचाबाश, तुम्हारे हाथ में तो बड़ा जायका है। बहुत लजीज खाना है। तुम्हारे इस बड़े से सर में सिर्फ चालाकियां भरी हैं, हम तो ये समझते थे, लेकिन तुम्हारे तो हाथ भी काम के हैं। क्या चालाकियां दिखाई हैं मैंने वो आज? इसकी आंखें देखी हैं आपने? हर वक्त हैरान परेशान रहता है। देखे जरा, एक जगह रुकती नहीं है इसकी आंखें। तुर्गुत उर्दवान अब्दुल रहमान से मिलने आए थे आज। मिलने आए थे? हमसा ने मिलने दिया। समसा, बेवकूफ अहमक समसा। अगर आइंदा मेरे हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो मैं तुम्हें भीड़ियों के आगे डाल दूंगा। जब मैंने कहा था कि उससे कोई नहीं मिलेगा तो फिर
अर्तुरुल और उसके सिपाहियों की छोटी से छोटी गलती भी नाकाबिले माफी है, समझ गए? हाँ, इसे तो साफ करना ही भूल गया। अहमक। मामू ने वालिदा से कहा है कि जिरगे से दस्तबरदार हो जाए या अपने जंगजुओं को कहें कि हथियार डाल दें। किस हाल में पहुंच गए हम? काश ये सब देखने से पहले हम शहीद हो जाते। फिर आपने क्या सोचा भाई? इस हार को जीत में बदलेंगे। तू तक इनको अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। वो तो पहले ही ताक में बैठा है कि कब हम गलती करें। तब तो हम खुद उससे गलती करवाएंगे। ये कैसे करेंगे आप? सबको दिखाएंगे कि तू तक इन जंगजू तो है, लेकिन रिवायात का पास नहीं उसे। क्या तुम्हारी बगावत काफी नहीं थी जो हमारी बराबरी पर उतर आए? हाँ? हाँ? तुम ये परचम इधर नहीं लगा सकते, समझे? ये क्या किया? झंडा गिरा दिया हमारा परचम। भाई वो देखो झंडा गिरा दिया। आओ जल्दी आओ। हाँ हाँ वो देखो झंडा गिरा दिया। झंडा गिर गया हमारा। हमारे परचम को क्यों गिरा दिया? अरे वो देखो हमारे झंडे के ऊपर मोहर लग दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनकी बेइज्जती हो रही है। हम अपने झंडे के तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं हमारे झंडे के साथ? ये तो हमारे परचम की हुर्मत को बर्बाद कर रहे हैं। हमें अपनी जान से प्यार है। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे झंडे के ऊपर से पैर हटाओ। कुछ भी हो जाए। क्या जवाब दूं? मैं मामू से आखिरी बार बात करना चाहता हूं वालिदा। ये क्या हो रहा है बाहर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। हाइमा खानम, वो तो तकिन भाई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं करेंगे। हमारे परचम से पैर हटाओ। तुम्हारा ये जोर सिर्फ काई कबीले के वारिसों पर चलता है तू तक। तुम शायद भूल गए कि ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, अपने असलाफ की निशानियों के लिए ऐसा रवैया जो तौहीन आमेज हो, एक सिपह सालार को जेब नहीं देता। शर्म नहीं आती तुम्हें अभी भी तकरीर करते हुए? कितनी जल्दी भूल गए हो तुम? नोयान के पालतू बनने वाले तुम्हारे ही जंगजू थे। तुमने मजबूर किया उन जंगजुओं को गद्दारी पर। उनके भाई नहीं बने, बड़े नहीं बने। वो जो एक हुक्म पर अपनी जान कुर्बान कर सकते थे, गद्दार बन गए।
कैसे मुत्तहिद रखोगे दो कबीलों को? अपनी नाअहली को छुपाकर दूसरों को सजा दिलवाना आसान होता है तुतकिन। तुतकिन, रुक जाओ। बहुत हुआ, तलवार अंदर रखो। साबित क्या करना चाहते हो तुम? रखो इसे। हम किसके लिए जी रहे हैं आखिर? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए शहीद होते हैं? इस दुनिया में जहां हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, वहां आखिर क्या मकसद है हमारी मुसलसल जिद्दोजहद का? सोचें। क्या इसलिए कि असलाफ की मीरास को रोक दिया जाए पैरों तले अपने? जीने का मकसद तो यह होना चाहिए कि असलाफ की निशानियां सरबुलंद रहें हमेशा। परचम को गिरने नहीं दीजिएगा भाई। तुतकिन, शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुतकिन को हमने अपने जंगजुओं का सरबरा बनाया, लेकिन यह गलती थी हमारी। तुतकिन ने सारी हदें पार कर दी आज। अर्तुरुल ने तुतकिन के साथ वही किया जिसका वो हकदार था। अर्तुरुल ने तुम्हारे बाबा के और मेरे, हम सब के वकार को बचा लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। तुतकिन ने हद पार की है अपनी, लेकिन उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाले हमारे ही सिपाही थे, अर्तुरुल के सिपाही। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। अगर दोनों कबाइल में जल्द से जल्द ये तनाव खत्म ना हुआ तो मंगोलों से पहले हम दोनों ही एक दूसरे का नामो निशान मिटा देंगे, बिल्कुल हाबील और काबिल की तरह।
कब तक उसे मुझ पर फौके देते रहेंगे बाबा? तूतिकिन, हमें सब कुछ अमन को मलहूज खातिर रखकर समझदारी से करना है। गुस्से से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। यकीन नहीं आ रहा मुझे, अभी भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। उसने पूरे कबीले के सामने मुझे जलील किया, फिर भी आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं बाबा। आपके लिए वो ज्यादा अहमियत रखता है ना? वो कोई मामूली इंसान नहीं, इस बात को समझो। अर्तुगरुल की हिमायत कब तक करेंगे आप? हमेशा बरतर समझा है उसे और अब भी समझते हैं। उसके सिपाहियों ने बगावत की और नोयान से जा मिले। इस सब की वजह सिर्फ आप है बाबा, सिर्फ आप। ऐसा क्यों हुआ, इसकी कोई खबर है आपको? हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है बाबा, क्योंकि आपने उसे बचाया। आप उसे बचा रहे हैं क्योंकि वो आपका चहीता भांजा है। खामोश क्यों है, जवाब दे मुझे। अर्तुगरुल को बचाने की या फिर कोई और वजह भी है? मुझे लगता है आप भी उससे डरते हैं। हाँ, डरते हैं ना बाबा? खामोश क्यों खड़े हैं आप बाबा? कोई जवाब है? ये खामोशी मुझे बता रही है कि आप डरते हैं। अर्तुगरुल इतना कमजोर नहीं कि हमारे कबीले के परचम को जमीन पर गिरा दे और पैरों तले रौंद दे, लेकिन तुम इन सब बातों का एहसास करने की बजाय सिर्फ हिमाकतें करते हो। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ, चले जाओ। सरदार, तूतिकिन की बेइज्जती दो दुर्गा कबीले की बेइज्जती है, यानी ये आपकी भी बेइज्जती है। आपको तूतिकिन की इज्जत को बहाल करना होगा और काई जंगजुओं को वापस लाना होगा उनकी औकात में। मैंने जो भी कदम उठाया, हालात इतने नामुवाफिक हैं कि वो मेरे ही खिलाफ गया है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? सब समझ रही हूं मैं, लेकिन आपको अर्तुगरुल को सबक सिखाने की जरूरत है, वरना वो आपके फैसलों की पाबंदी करने के बजाय आपके हर काम में रोड़े अटकाएगा। मैं ऐसा कैसे करूं आयतुलन, कैसे? मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी अजीज बहन है हाइमा और दूसरी तरफ ओगोस कबाइल का चहीता जंगजू अर्तुगरुल। क्या ये आसान है? सबसे पहले अब्दुल रहमान का फैसला करना होगा। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। तो दुर्गा वाले भी खुश हो जाएंगे और काई वाले भी अपने किए का खमियाजा भुगत लेंगे। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हट जाओ हमारे रास्ते से। क्या चाहते हो अब्दुल रहमान से? हट जाओ हमारे रास्ते से, हट जाओ। सुना नहीं तुमने? अंदर नहीं जा सकते तुम। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? क्या चाहते हो तुम अब्दुल रहमान से? ये सरदार कोरकुत का हुक्म है। क्या चाहिए तुम्हें? वक्त आ गया तुम्हारा अब्दुल रहमान। मुस्कुरा क्यों रहे हो गद्दारी करके? ना ही तुम्हारा सरदार और ना तुम मेरी आखिरत का फैसला कर सकते हो। ये सब सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अब सारी दुनिया देखेगी तुम्हारा अंजाम, जब तुम घोड़े से बंधे होगे और वो तुम्हारी लाश घसीट रहा होगा।
चलो। अर्थरुल बेटा, ये तो तुम्हारे हाथ पर पूरा आ गया है। बिल्कुल ठीक बैठा है। यकीनन इससे फायदा होगा तुम्हें। शुक्रिया आपका। आपकी बदौलत अब मेरा यह हाथ बेकार नहीं रहा तमीर भाई। बिस्मिल्लाह करते हैं। माशाअल्लाह सरदार, माशाअल्लाह। सरदार, आपने कहा था कि हालात खराब हो तो फौरन इत्तला देना। क्या हुआ है? अब्दुल रहमान को लेने के लिए आए हैं वो लोग। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। गलती कर रहे हो तुम। क्या सही और क्या गलत है यह हमारे सरदार का फैसला बताएगा। ऐसी बातें नहीं करो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, सही और गलत का फैसला अल्लाह करता है। पीछे हटो, रास्ता दो हमें। रुक जाओ सब। तलवारें नीचे करो अपनी। हिमाकत है ये। अगर अपने भाइयों पर आज तलवार उठा ली तो कल घुटने टेकने पड़ जाएंगे दुश्मनों के सामने। हमारे सरदार का हुक्म है ये। हम इसे लेकर ही जाएंगे अर्तुरुल भाई। कहां ले जा रहे हो उसे? तरबियत गाह में इसे मौत की सजा दी जाएगी। नहीं ले जा सकते इसे तुम। रुक जाए सर, खामोश हो जाए। जिरगे का फैसला यही है तो अमल करें इस पर। मगर भाई, जरूरी है फैसले का एहतराम। चलो।
जिस दिन से वो यहाँ आया है अपने जंगजुओं के साथ मिलकर कोई मंसूबा बना रहा है। कबीले से बाहर भी किसी से छुपकर मिलता है, इस बात का यकीन है मुझे। किससे? बहुत जल्द पता लगा लूंगा मैं। तूतकिन अंदर है? जी आयतुल्लाह खातून। कैसा है? इतने गुस्से में कभी नहीं देखा उन्हें। वालिदा? तुम्हारे बाबा ने अब्दुल रहमान की सजाए मौत पर अमल का फैसला किया है। तो गलती का एहसास हो गया उन्हें? मेरे रुस्वा होने के बाद एहसास हो ही गया अपनी इस गलती का। शुक्र है इनकी समझ में तो आया। तुमने और तुम्हारे बाबा ने कबीले के रास्ते में आने वाली हर रुकावट का मुकाबला किया है। हम बहुत जल्द सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से अच्छी खबर जरूर सुनेंगे। हमारी जमीन फले फूलेगी और मजबूत हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है तूतकिन। अर्तुरुल के होते हुए हम ये सब कैसे करेंगे? बहुत जल्द अर्तुरुल की अहमियत भी खत्म हो जाएगी उसके माजूर हाथ की तरह। जैसा कि बाबा ने समझाया है, खामोशी से पुरअमन रहकर। अब जाओ तुम। अर्तुरुल के जंगजुओं को दिखा दो कि गद्दारी करने वालों को क्या अंजाम भुगतना पड़ता है। दिखा दो उन्हें कि तुम किसी को भी अपना मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करने दोगे। भाई, आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? मेरी हिमायत के बगैर आप इस पे अमल दरामद नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ उस फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जो दोनों कबाइल ने जिरगे में किया था। यही सही वक्त है सजा का, वरना हालात सबके लिए बेकाबू हो जाएंगे। हैमा, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप हमारे जंगजू को सजा नहीं दे सकते। उसे कब सजा देनी है इसका फैसला मैं करूंगी। ये मत भूलो कि वो बात तुम्हारे जंगजू की बगावत से पहले की थी। अब अगर तुम में से कोई बागी हुआ तो फिर मैं हूँ या मेरा बेटा, ये इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा और फिर तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा अलग। तो अब नौबत यहां तक आ गई है। इस इत्तेहाद को मैं नहीं मानती। ऐसा इत्तेहाद भाड़ में जाए। अब्दुल रहमान तुम्हारे बाबा की अमानत है मेरे लिए। अगर उनके मुहाफिज को ही ना बचा सकी मैं, तो फिर सरदारी को कैसे बचा पाऊंगी? क्या पता अब मैं इन जिम्मेदारियों के काबिल रही भी हूं या नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं वालिदा? ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी। आप ही के दम से तो हम सब साथ जुड़े हुए हैं। जो आज हमारे कबीले का हाल है, कभी ऐसा नहीं हुआ। टुकड़े टुकड़े हो चुका है। क्या हो गया ये? अब्दुल रहमान बेकसूर है, ये तुम भी जानते हो ना बेटा। हमजा को भी इसी तरह हमने बेकसूर ही समझा था वालिदा। मैं नहीं जानता कि मुझे किसकी बात पर यकीन करना है और किसकी बात पर नहीं। जाओ अर्तुरुल को बुला के लाओ यहां। जो आपका हुक्म। मामूजान,
क्या मुझ पर इल्जाम तराशी करने आए हो अर्तुरुल? मैं अपने बहादुर मामू को ढूंढने आया था कि वो कहां है। अर्तुरुल, काबू में रखो अपनी जबान। मुझे नीचा नहीं दिखा सके तो उसकी सजा मेरे जंगजुओं को देंगे। तू तक इनकी हिमाकतों का कफ्फारा मेरे बहादुर जंगजुओं के कफन से क्यों दिया जा रहा है? अर्तुरुल! अपने जिस मामू को मैं जानता था आज तक, उनका वकार इस हरकत की इजाजत नहीं देता। अपने भरोसेमंद मशवरा देने वालों से मोहतात रहे। अर्तुरुल, तुम्हारा यही रवैया हमारी बर्दाश्त की आखिरी हदों को छू रहा है। दोनों कबीलों को किस हाल में पहुंचा दिया है तुमने? तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करता? मामू, सजा का हुक्म रोक दे। अब्दुर्रहमान बेगुनाह है। गुस्से में मुझसे खाइफ होकर एक जाबाज जो बेगुनाह है उसकी जान मत ले, वरना आप हमारे जंगजुओं की नजर में एतबार खो देंगे अपना। जिरगे के फैसले पर अमल होकर रहेगा। अब्दुर्रहमान को सजा जरूर मिलेगी। तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए अर्तुरुल। शायद इसी तरह तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाए। आप इतने जालिम कब से हो गए मामू जान कि यूं एक बेगुनाह को कत्ल कर दें? शायद कोई और खुफिया मंसूबा है आपका, और अगर ऐसा है तो जल्द उसकी हकीकत सब पर आया हो जाएगी। अभी भी वक्त है आपके पास कि आप इस हुक्म को रुकवा दें। बस अर्तुरुल, चले जाओ यहां से। कहीं मैं ऐसा कदम न उठा लूं कि जिस पर बाद में अफसोस करना पड़े। चले जाओ, निकल जाओ। तुर्कुत, अर्तुरुल भाई का भी ऐसा नहीं होने देंगे। अब्दुर्रहमान की सजाए मौत की इजाजत हम कभी नहीं दे सकते। वो कीमत चाहते हैं उसकी, जो अदा करेंगे हम। कैसे अदा करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते ये। लानत हो ऐसे इत्तेहाद पर। बाबूजान!
अगर आप इस सजा को मौखिर करते हैं तो हमारे जंगजू हथियारों से दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन हमारी एक ही दरखास्त है कि अब्दुल रहमान की सजा का फैसला वालिदा ही करेंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। बाबा, इसकी मौत की सजा को मौखिर मत कीजिएगा। सजाए मौत मुअख्खर की जाती है। सजाए मौत मुअख्खर की जाती है। अल्लाह आपसे राजी है मामू जान। मुजरिम को खोल दो और दोबारा कैद में डाल दो। सरदार कोटपुर जिंदाबाद, 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 सरदार कोटपुर जिंदाबाद। आफरीन है जवान, आफरीन। कई कबीले से क्या कोई खबर आई है? बिल्कुल। जल्दी बताओ। सब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। यानी हवा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक चल रही है। जल्द ही अब्दुल रहमान को भी मार देंगे और कई जंगजू मजीद बददिल हो जाएंगे। और अर्तुगरुल भी हमारे बिछाए हुए जाल में फंसता ही चला जाएगा। इसके बाद दोनों कबीलों के दरमियान तमाम रवाबित पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा था ना तुमसे तांगुत, तुर्क कबाइल आपस में ही लड़ मरेंगे और हम यहां बैठकर सिर्फ उनका तमाशा देखेंगे।
खवातीन, बातें करने के बजाय अगर अपने काम पर ध्यान दो तो बेहतर है। तुम लोग चरखे के पास जाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है आज होने वाले वाकये के बारे में? बगावत की कीमत आज नहीं तो कल चुकानी ही पड़ेगी आयतुल्लाह खातून। कोई नहीं जानता कि कल क्या हो। ये बात तुम अपनी शीरीं ज़बान से तूतकिन को भी बता दो। वो अभी भी तुम्हारे भाई अर्तुरुल से बददिल है बहुत। चलो जाओ अब, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे साथ इंशाल्लाह बेहतर महसूस करेगा। बिल्कुल जायज है आपका गुस्सा। आपके साथ बगावत हुई है। आप अपनी जगह हक पर थे, मगर आपको गलत समझा गया। उनकी बेइज्जती की आपने और उन्होंने भी आपको बदनाम किया। गलती मेरी थी, लेकिन अर्तुरुल ने पूरे कबीले के सामने मेरी बेइज्जती की। आप अकेले नहीं हैं, वो सबके साथ ऐसा करते हैं। दिल तोड़ देते हैं बिना कदर किए। किसी की चाहत, किसी की मोहब्बत यूं ही ठुकरा देते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन अपने भाई पर तुम इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? क्योंकि हम इसके हकदार नहीं थे। मैं बस चाहती हूं कि खत्म हो जाएगी लड़ाई। फिक्र नहीं करो तुम, हो जाएगी। आफरीन है मेरी बहू पर।
तुमने जो चाहा वो हो ही गया। अब जो चाहे कबीले में कर सकती हो तुम। सलजान खातून, अगर तुम्हारा खावन साथ ना होता तो तुम सब अब तक रेत की तरह बिखर चुके होते। दुआ करो कि तुम्हें गुंदोगदू जैसा सरदार नसीब हो, उस जैसे बहादुर शख्स का और उस जैसे इज्जतदार मर्द का। तुम जैसी औरत के साथ एक दिन भी गुजारना किसी मौजज़े से कम नहीं। दुनिया के सबसे बेहतरीन जंगजू इस कबीले में मौजूद हैं। मुझे ये सब अपने लश्कर में चाहिए हमजा। वक्त आने पर ये सब भी आपके साथ होंगे सरदार नोयान। घबराओ नहीं कोजाबाश, हमजा हमारा ही आदमी है। तुम्हें कोई खतरा नहीं इससे। मैं सही कह रहा हूं ना हमजा? आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। अर्तुरुल कबीले को छोड़ने वाला है इत्तेहाद को बचाने के लिए। अर्तुरुल कभी भी कबीला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे ख्याल में क्या हाल होगा उस जख्मी जंगजू का जब वो कबीले से जुदा हो जाएगा? अगर आवाज निकाली तो गला काट दूंगा तुम्हारा। खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ। तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। खड़े हो जाओ इस पर। सुना नहीं मैंने क्या कहा?
अब अगर तुम सोए या यहां से फरार होने की कोशिश की तो मौत के घाट उतर जाओगे। समझ गए ना तुम? किसी को भी अंदर मत आने देना। सब खैरियत तो है भाई? तुम सुबह गेकली की तरफ चले जाओ दुआन के साथ। मेरी तरफ से खबर का इंतजार करना। जैसा आप कहें भाई। लेकिन अब्दुल रहमान, आप भी तो कबीले से जा रहे हैं। अगर उसके साथ परेशान ना हो तुम, जल्द से गेकली की तरफ तुम्हारे पास भेज दूंगा। आप करने क्या चाह रहे हैं? छुपा क्यों रहे हमसे? क्या भरोसा नहीं रहा हम पर? आपने काफी दिनों से हमें कुछ बताया भी नहीं। दुश्मन के बारे में हर हवाले से सोचना पड़ता है। मैं जानता हूं कि दुश्मन तुम्हारी जबान से कुछ नहीं उगलवा सकता, लेकिन जो इस बार हमारे मुखालिफ हैं वो हमारे दुश्मन नहीं, वो हमें जान से बढ़कर अजीज हैं। आज के बाद से जितना कम जानोगे उतना बेहतर है। समझ गए? जी समझ गए। जैसा आप बेहतर समझे भाई। जाओ अब तैयारी करो, सुबह फजर के बाद फौरन निकलना है तुम्हें। क्या मेरे लिए भी कोई हुक्म है सरदार? बिल्कुल है दमीर भाई। हुक्म करें। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे को तुम जैसी बीवी मिले। अनकरीब मेरी भी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। गोगचे ने जो ज़रा तुम्हारे लिए बनाई है वो तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कम पड़ गई हैं। जब तुम दोनों साथ अर्ज़े रूम जाओगे तो वहीं से खरीद लेना, ठीक है ना गोगचे? अब मैं सोने जा रही हूं, तुम दोनों को अपनी बातें भी करनी होंगी। शब बखैर। रुक जाओ गोगचे, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी बातों ने हौसला दिया मुझे, बहुत शुक्रिया। खैरियत है सब? तुम्हें सुनकर पुरसुकून हो गया मैं। गुस्से में गलत कदम उठाने से बचा लिया तुमने। शुक्र है मेरे दिल की बात भी समझने वाला कोई है अब यहां। शुक्रिया गोगचे।
सदकल्लाहुल अज़ीम। बाहर कौन था? गोगचे थी। वो इस वक्त यहां क्या कर रही थी? एक दूसरे को देखे बिना एक लम्हा नहीं गुजार पाते। तूतकिन और गोगचे की बात कर रही हूं मैं। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मुझसे बात की थी तूतकिन ने। अब वो मेरा अपनी मरहूमा माँ की तरह एहतराम करता है। उसे गोगचे पसंद है। गोगचे की क्या चाहत है? दोनों जल्दी अर्ज़े रूम जाएंगे। वहां से वापस आ जाएं तो फिर मिलके पूछ लेंगे कि उसके दिल में क्या है। तो हाइमा इस बारे में क्या सोचती है? सुलेमान शाह की बेटी का निकाह सरदार कोरकुत के बेटे से हो जाए तो एक नहीं बल्कि 2 इत्तेहाद वजूद में आएंगे। तो दुर्गा वालों का काई वालों से रिश्ता मजबूत हो जाएगा। ये सब किस तरह खत्म होगा? आज जो हम पर गुजर रही है उसकी वजह हमारी औलाद का ना होना है गुंदोक। अगर तुम मुझसे भागते रहे, मुंह फेरते रहे मुझसे, तो मैं नहीं जानती इसका अंजाम क्या होगा गुंदोक। हमारी ना होने वाली औलाद की मौत का दुख मुझे अंदर ही अंदर चला रहा है सलजान। और उनका भी जो पैदा होने के बाद जिंदा नहीं बचे। मैं मजीद किसी बच्चे को दफनाने का दुख नहीं झेल सकता। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। लेकिन अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता सलजान। यानी आज के बाद इस खेमे में बच्चों की कलकारियां नहीं गूंजेंगी अब कभी भी। यानी तुम चाहते हो कि मैं इस खेमे में जिंदा दफन हो जाऊं? क्या तुम तैयार हो बेटा? जी तैयार हूं मैं। शाबाश मेरे बच्चे। या अल्लाह, यहाँ क्या कर रहे हो दिल्ली अमीर? अब्दुल रहमान के लिए खाना लेकर आया हूं।
तूतकीन भाई के सख्त अहकामात हैं। ना कोई उसके पास जा सकता है और ना ही वो किसी से मिल सकता है। और अगर इसके बाद भी कोई अंदर गया तो उसकी जान भी ले सकते हैं हम। क्यों मना किया है उन्होंने? क्योंकि सरदार नहीं चाहते। इतना काफी नहीं? अच्छा ठीक है। खबरदार, पहरेदारों, दिलीर अमीर, जाओ यहां से। फिक्र मत करें, आपका सलाम पहुंचा दूंगा मैं कबीले के गद्दार को। जाएं अब यहां से, रात में मुसीबत खड़ी ना करें आप। ठीक है, समझ गया। जिन सरदारों पर तुमने अपनी जिंदगी कुर्बान की, उन्होंने ही धोखा दिया तुम्हें। हायमा खानम को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं, और अर्तुरुल ने भी तुम्हारा पलटकर हाल तक नहीं पूछा। सलाम है तुम्हारी इस वफादारी पर। कल तुम्हारा आखिरी दिन है, लेकिन अगर तुम एतराफ कर लो अपने गुनाह का और अपने उन साथियों के नाम हमें बता दो, तो सजा रुकवा सकता हूं मैं तुम्हारी। तुम कबीला बदर होकर नई जिंदगी शुरू कर देना। तुम क्यों मेरी सजा की फिक्र में घुले जा रहे हो कोजाबाश? तुम्हारे इरादे जानता हूं मैं। दफा हो जाओ यहां से। दुलाली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्तुरुल भाई ने सलाम भेजा है आपके लिए।
मोहतात रहना, अपनी आंखें अच्छी तरह खुली रखना, कोई चूक ना होने पाए। दुआन और तुर्कुत को जरा लगाम डालो। हम मजीद मुश्किलात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब्दुर्रहमान का जहां तक ताल्लुक है तो ख्याल रखना, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जाओ सरदार, तू तगीन को खबर करो कि आग लग गई है। यूं ही मुस्कुराती रहा करो। तुम उदास होती हो जब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐसा क्यों है आखिर समझ नहीं आता। इतनी ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं आप। कोकचे सिर्फ तुम्हारे लिए। सरदार आ जाओ। सरदार, खेमे में आग लग गई है। कौन से खेमे में? कैदी वाले खेमे में। लानत हो,
और हां, अब हमसे उम्मीद न रखना कि हम कुछ कर पाएंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारे सिपाहियों के लिए। अब्दुल रहमान की जान बचाने के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगी अर्तुरुल। मैं जानता हूं वालिदा, जानता हूं, लेकिन अब्दुल रहमान की जिंदगी हमारे इख्तियार में नहीं। ये बात आपके इल्म में है। अब्दुल रहमान अंदर नहीं है सरदार। क्या मतलब है तुम्हारा? कहा गया बदबख्त, लानत हो। कोई नहीं बचेगा। बस एक बार मेरा पोता मेरी आगोश में आ जाए, दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी मुझे। उम्मीद करती हूँ बच्चा माँ बाप के साए में परवान चढ़े। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। एहसान फरामोश, आखिर तुमने उसे फरार करवा दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है तुतकिन, कौन फरार हो गया? किसकी बात कर रहे हो? कैदी वाले खेमे में आग लग गई है और अब्दुल रहमान भी वहां मौजूद नहीं। दुरुस्त कह रहा है यार तुरुल। मैं नहीं जानता वालिदा, ना अब्दुल रहमान के बारे में ना आग के बारे में। तुतकिन और इसके सिपाही अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सके। तलवार हटाओ अपनी। तलवार हटाओ अपनी। बच्चे हो तुम, अभी बच्चे हो। हद पार कर दी तुमने आज। अर्तुरुल छोड़ो इसे। अर्तुरुल! अर्तुरुल छोड़ दो इसे। अगर आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो जान से मार दूंगा। छोड़ दो इसे, मर जाएगा।
तूतिकिन, अगर आइंदा तुमने मेरे खैमे में इस तरह दाखिल होने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है अर्तुगरुल, मैं नहीं जानती कि तुम इस सब में मुलविस हो या नहीं, तो इसलिए तुम कुछ दिन कबीले से दूर रहोगे। सुबह होते ही निकल जाना। वालिदा, तूतिकिन, अपने भेड़ियों को लेकर दफा हो जाओ। जाओ यहां से। परेशान मत हो तुम, मैं जहां भी जाऊंगा अपने बच्चे के साथ ही रहूंगा। आप यही चाहते हैं ना कि सब्र से काम लूं मैं और अपना दिल मजबूत करके इंतजार करूं आपका। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी अर्तुगरुल, और अब से आपके दिल के साथ मेरा और हमारे बच्चे का दिल भी धड़केगा। ये दोनों अर्तुगरुल के सिपाही हैं, तुर्गुत और दुआन। कारवान सराय में जिनसे मुलाकात हुई थी आपकी। हम लोग अपने हथियार और अपना वजूद जिहाद के लिए हर वक्त तैयार रखते हैं। लेकिन अर्तुगरुल कहाँ है? क्या मैं ताकुब करूं इनका? मुझे यहां ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। तांगुत, अपने आदमी इनके ताकुब में लगा दो। जो आपका हुक्म नोयान। इस तरफ को गया।
बताओ कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहां? क्या तुमने यहां 2 सिपाहियों को देखा है? तुम हो तो दीवाने, लेकिन शिकारी माहिर हो। माहिर तो नहीं हूं मैं, लेकिन काफिरों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए ये बहुत बेचैन रहता है। मेरी बात, ये अर्तुरुल और उसके सिपाहियों का ही काम है। बस कर दो, बहुत हो गया। बंद करो मेरे बेटे पे इल्जाम तराशी। 4 सिपाही उस खेमे की हिफाजत पे मामूर थे तुम्हारे। क्या कर रहे थे वो जब आग लगी थी उस खेमे में? हाँ? अब्दुल रहमान कबूतर की तरह उड़ गया। वालिदा ठीक कह रही हैं तुतकिन। तुम्हारे सिपाही बुरी तरह नाकाम हुए हैं अपनी जिम्मेदारी में, बुरी तरह नाकाम। कब तक बचोगे तुम मुझसे अर्तुरुल? तुम यहां क्या कर रही हो गोपचे? मैं आपको इस तरह जाते हुए नहीं देख सकती। हर तरफ दुश्मन फैले हुए हैं, यहां अकेले क्यों आई हो? तो आप इस हालत में क्यों जा रहे हैं अर्तुरुल? अगर चारों तरफ दुश्मन फैले हैं तो आप जख्मी हाथ के साथ क्यों जा रहे हैं? कौन है ये लड़की हमजा? अर्तुरुल की मां ने पाला है इसे। सुलेमान शाह ने इसके बाप को कत्ल कर दिया था, फिर गोपचे और इसकी बहन की जिम्मेदारी खुद ले ली। तो इसका नाम गोपचे है। घोड़े तैयार करो जाकर।
जाओ यहां से फौरन, जाओ। चलो